नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर पोर्शन कवर कर रहे थे। जेएसएससी के आपके जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उन सब के लिए देखिए आपका जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और देखिए अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुए हैं कंप्यूटर का, तो इसका जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका ये पेपर 3 में जो पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट जनरल स्टडी का, साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का। तो इन सब का जो हमने काफ़ी कंप्रिहेंसिव वे में डिटेल में हमने बनाया हुआ है। तो इसमें देखिए टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। तो ये जो है एग्जाम प्रिपरेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो, इसके लिए देखिए आपको जो है ऐप डाउनलोड करना होगा, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपका कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और कोर्स जो है आपका इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो जो लोग भी इसमें एनरोल होना चाहते हैं, तो आप लोग जो इसमें कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। और ये देखिए आपका एड्स फ्री रहेगा, आपका इसमें कोई ऐड नहीं आएगा। तो आप लोग जो है बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के तैयारी अपना कर सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छे से हमने ये सारा पोर्शन कंप्लीट आपका करा दिया है। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में जो पेपर 1 है आपका, जो कि हिंदी इंग्लिश है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर साथ में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और आपको देखिए इसमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो, तो आपको जो है अलग से और कोई पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आप लोग बस इतना कर लो, वो सफिशियंट रहेगा। तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा सरजी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो आपका, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो आपका जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। जितने भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका कंप्यूटर का हो गया, या फिर जनरल साइंस का है, या फिर इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश का है आपका, जो कि एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये भी जो है हमने प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया है। तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग देखिए जिस भी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। तो देखिए जो आपके सिलेबस मेंशन किए गए थे कंप्यूटर में, तो उनके अकॉर्डिंग जो हमने टॉपिक्स जो का आपका तैयार किया था हमने, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है हमने नंबर सिस्टम का जो पोर्शन है ये हमने पूरा आपका कंप्लीट करा दिया है। तो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, स्टोरेज सिस्टम। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का सिस्टम के जितने भी आपके होते हैं, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो गया। इसके अलावा जो है आपका एमएस ऑफिस का हो गया, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आपके जो होते हैं, और नंबर सिस्टम है आपका। तो ये सारा टॉपिक जो ऑलरेडी हमने फिनिश आपका करा दिया है। तो अब देखिए जो टॉपिक आपका रह गया है नेटवर्किंग का है, इंटरनेट वर्किंग का, और साथ में वेबसाइट, कंप्यूटर सिक्योरिटी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो ये जो टॉपिक रिमेनिंग है, ये भी जल्दी आपको हम फिनिश करा देंगे। और इनफैक्ट जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसमें देखिए ऑलरेडी ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को वहाँ पर अर्ली एक्सेस तो मिलेगा ही, और साथ में पीडीएफ भी आपको वहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो जो है जो लोग भी इनरोल्ड होंगे कोर्स में, तो उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिट उनको मिला ही होगा। ऑलरेडी वो इसका जो है कंप्लीशन हमने करा दिया है, तो वो बेनिफिट उठा ही रहे होंगे। जो लोग भी यूट्यूब पे स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको भी देखिए जल्दी ये फिनिश हो जाएगा, उनके लिए भी हो जाएगा ये। लेकिन आप लोग कोर्स में इनरोल होते तो वहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग कवर करेंगे नेटवर्किंग जो पोर्शन है, इसके रिगार्डिंग जो क्लास आप करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, तो ये जो है कलेक्शन होते हैं कंप्यूटर्स का ही। अब देखिए कोई भी आप जैसे कि आप अब नेट चलाते हो, ऑनलाइन आप होते हो, तो वहाँ पे जो है आप लोग वेरियस कंप्यूटर सिस्टम से आप आपस में जुड़ते हो। तो वो जो है बहुत सारे कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो इस तरीके से देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है, तो ये जो है अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर का अगर कलेक्शन होकर आपस में जुड़ते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं, तो वही आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क आपका बन जाता है। तो इसका डेफिनेशन आपका सिंपल से हो जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यानी कि इंफॉर्मेशन या फिर जो रिसोर्सेज होते हैं उन सबको शेयर करने के लिए वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। तो वो जो कलेक्शन आपका हुआ दो से अधिक कंप्यूटर जो आपके आपस में जुड़े, तो वो आपका एक बन जाता है कंप्यूटर का एक नेटवर्क। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपके होंगे, इसमें देखिए बहुत सारे सोर्सेस आपको होते हैं, सॉफ्टवेयर का भी, हार्डवेयर का भी।
जिसके थ्रू जो है इसमें कम्युनिकेशन किए जा सकते हैं आपके दो कंप्यूटर के बीच में, और उसके लिए एक नेटवर्क जो आपका रहता है उसके ऊपर में आप लोग करते हो। और ये देखिए जो कंप्यूटर आपका रहेगा यहाँ पे, जो आप ऑनलाइन कनेक्टेड आप होते हो यहाँ पे, तो वो जो है कनेक्ट आपका हो सकता है कोई भी तरीके से, जैसे कि आपको वायर के थ्रू भी हो सकता है, केबल के थ्रू भी हो सकता है, सैटेलाइट लिंक के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा और भी जो बहुत सारे कम्युनिकेशन जो मीडिया आपके होते हैं उन सब के थ्रू जो है कनेक्शन आपका ये हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्क है आपका आजकल तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन जो अर्लियर डेज थे तो उसमें देखिए बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे, यानी कि और भी जो है डिफ़िकल्टीज फेस करते थे जो जिन्होंने डिज़ाइन किया होगा कंप्यूटर नेटवर्क को। तो इस तरीके से देखिए जो पहला जो माने कि इसका पहला जो नेटवर्क डेवलप किया गया था आपका, तो उसका देखिए नाम दिया गया था ARPANET। तो इसका देखिए फुल फॉर्म आपका होता है, ये भी आप लोग याद कर लेना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो है पहला नेटवर्क डेवलप किया गया था रॉबर्ट कॉन और विंटेंट कार्प के द्वारा किया गया था 1969 में। तो ये जो है पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जिसका नाम था आपका ARPANET। अब भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए जो नेटवर्क है, यानी कि जो नेटवर्क आपका रहता है, तो इसमें देखिए इनको कनेक्शन जो होते हैं आपस में इनमें, तो कोई ना कोई एक तरीके तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि कोई भी नेटवर्क है आपका, तो वो जो है किस तरीके से जो है वो लेड आउट हुआ है, यानी कि उसको किस तरीके से डिजाइन किया गया हुआ है, आइदर फिजिकली या फिर लॉजिकली किसी भी तरीके से हो आपका, तो वो किस तरीके से किया गया हुआ है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी आपका देखिए एक ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट भी हो सकता है कंप्यूटर सिस्टम का, मतलब कि कंप्यूटर है तो वो किस अरेंजमेंट में किस तरीके से या फिर कौन सा शेप है उनका जो है वो डिजाइन किए गए हैं। तो ये सारा चीज़ टोपोलॉजी से अंडरस्टैंड किया जाता है। और देखिए यहाँ पे हर एक टोपोलॉजी का जो भी तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, तो उन सब में जो है एक उनका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो इस तरीके से देखिए जो टोपोलॉजी आपका है, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं उसमें आपका यहाँ पे इतने सारे तरीके से किया जाता है। पहला आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। तो ये सारे टोपोलॉजी होते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं आपके कि कंप्यूटर ये इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी कंप्यूटर आपके रहते हैं टोपोलॉजी के अंदर में, जानते हैं कि दो से अधिक दो या दो से अधिक कंप्यूटर तो होंगे ही कनेक्टेड, तभी तो वो एक नेटवर्क बनेगा। तो यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर आपके सिस्टम जो होते हैं कोई भी टोपोलॉजी के अंदर में, तो उन सबको नोड बोला जाता है यहाँ पे। तो ये जो है आप लोग पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर में देखेंगे, पहला आपका रहेगा तो वो है बस टोपोलॉजी का। तो देखिए जो बस टोपोलॉजी है, तो ये इसके अंदर में यहाँ पे क्या होगा, जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, तो इसमें जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आपके होंगे तो वो सारा का सारा जो है एक सिंगल लाइन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बस टोपोलॉजी के अंदर में एक सिंगल केबल है या फिर एक सिंगल लाइन है आपका। तो इसी के थ्रू जितने भी कंप्यूटर या फिर जो नोड्स हैं आपके, नोड्स यहाँ पे हम बोलेंगे, मतलब कंप्यूटर सिस्टम जितने भी आपके होंगे उन सबको नोड बोला जाता है। तो वो जो है कनेक्टेड होंगे आपके बस टोपोलॉजी के अंदर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरेंजमेंट है आपका, दैट इज बस टोपोलॉजी का, जिसके अंदर में सारे के सारे जो कंप्यूटर्स है या फिर जो नोड है आपके, वो एक सिंगल लाइन के थ्रू ये कनेक्टेड हैं। तो इसका एक एग्जांपल आपका इथरनेट है। इथरनेट जो है आपका कॉमनली एक वेन ऑल प्रोटोकॉल है आपका, जो कि बस टोपोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए जो बस टोपोलॉजी है तो इसका भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कि इस तरीके से जो एक सिंगल लाइन के थ्रू जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो इनका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा, तभी तो जो है नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो डिजाइन किया गया होगा। तो देखिए एडवांटेजेस की हम बात करते हैं, तो इसमें जितने भी नोड या फिर जो कंप्यूटर जो आपके रहते हैं, तो ये जो है डायरेक्टली ये कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही शॉर्ट केबल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें जो है केबल की लेंथ जो है आपका वो शॉर्ट होती है, यानी कि छोटा रहे उसके थ्रू भी ये काम चल जाता है। इसके अलावा देखिए जो केबलिंग कॉस्ट भी रहता है बस टोपोलॉजी के अंदर में, वो भी कम होती है। और इसके साथ में जो है बहुत ही कम केबल की ज़रूरत पड़ती है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। और ये भी आप फिगर में भी देख सकते हो, एक सिंगल केबल के थ्रू जो है ये सारे कनेक्टेड हैं। तो ये तो इनका एडवांटेजेस हो गया, लेकिन देखिए इनका डिसएडवांटेजेस भी होते हैं बस टोपोलॉजी का। और इसमें ये डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जैसे
कोई फॉल्ट अगर आता है इसके अंदर में तो उसको डायग्नोसिस करना, यानी कि उनको पता करना कि कहाँ पे फॉल्ट है, ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट इसके अंदर में हो जाता है। यानी कि प्रॉब्लम को फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पे। मान लीजिए कोई नोड है, कोई भी कंप्यूटर है आपका, इसमें यही कंप्यूटर जो आपका ये खराब हो गया, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये डेटा कम्युनिकेशन के अंदर में, तो ये जो है चेक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसमें जो है सभी को बारी से मानी कि बारी बारी से चेक करना पड़े कौन सा खराब है यहाँ पे, क्योंकि सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड है ये सारे के सारे, तो इसीलिए जो है डायग्नोसिस करना इसमें डिफ़िकल्ट होती है। और दूसरा आपका है कि अगर मान लीजिए इसमें जो लाइन है आपका, यानी कि जो सिंगल लाइन है, तो इसमें अगर कोई एरर आपका आ जाता है, यानी कि जो मेन केबल है अगर इसी में एरर आ जाए तो एंटायर नेटवर्क जो आपका तो वो शट डाउन आपका हो जाएगा। तो इसमें मेनली ये जो केबल है इसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यही आपका अगर ख़राब हो गया तो बाकी जो नेटवर्क है वो आपका शट डाउन हो जाएगा। तो ये जो है इसका एक ड्रॉबैक है, यानी कि डिसएडवांटेजेस है। तो अब देखिए ये जो डिसएडवांटेजेस था आपका बस टोपोलॉजी का, तो इसी को ओवरकम करने के लिए जो है नेक्स्ट टोपोलॉजी डिजाइन किया गया है आपका, तो वो है रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे ये कंपैरिजन नहीं करना है कि ये इसका एडवांस वर्जन है, मतलब कि जो बस टोपोलॉजी का एडवांस है, ये सारे जो टोपोलॉजी है तो ये मतलब कि डिजाइन किए गए थे, सबका अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं आपस में। यहाँ पे देखिए जो रिंग टोपोलॉजी है तो इसमें देखिए हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि लार्ज बैंडविड्थ की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो प्रोटोकॉल जो यूज़ किए जाते हैं रिंग टोपोलॉजी का इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसमें आपका आता है टोकन रिंग, इसके अलावा जो है आपका FDDI, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। जिस तरीके से इथरनेट जो है आपका वो बस टोपोलॉजी का था, तो रिंग टोपोलॉजी में जो है आपका टोकन रिंग और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस यानी कि FDDI, ये जो है जो कि इसके अंदर में प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि यूज़ करता है रिंग टोपोलॉजी को डिजाइन करने के लिए। तो यहाँ देखिए जो रिंग टोपोलॉजी है आपका, तो इसमें देखिए एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आपका रहता है, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर जो होते हैं आपके या फिर नोड जो होते हैं तो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आपका या फिर एक सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया हुआ है रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी। तो इसका देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों होंगे। एडवांटेजेस क्या है कि इसके लिए भी जो एक शॉर्ट केबल लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और इसके बाद देखिए दूसरा इसका एडवांटेजेस है कि ये जो है सूटेबल होता है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, क्योंकि देखिए इसमें डेटा का जो फ्लो आपका आता है तो वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि डायरेक्शन डेटा आपका इसी डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा आपका। तो उसके लिए देखिए जो है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में भी जो इसमें डेटा जो आपका रहता है तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये तो इसके एडवांटेजेस होगा, लेकिन डिसएडवांटेजेस की हम बात करते हैं रिंग या फिर सर्कुलर टोपोलॉजी का, तो इसमें पहला जो है आपका कि फॉल्ट को डायग्नोसिस करना, ये भी देखिए डिफ़िकल्ट आपका हो जाता है इस तरीके के जो नेटवर्क आपका रहता है रिंग टोपोलॉजी की अगर बात करें हम तो, क्योंकि इसमें अगर कोई एक सिस्टम आपका अगर करप्ट होता है या फिर नोड कोई डिस्टर्ब होता है आपका यहाँ पर, तो इसके साथ में जो कि पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो भी पूरा नेटवर्क आपका अफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये हो गया यहाँ पर कि कोई अगर एक ही ये डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब यही जो है कोई ख़राब हो गया, तो बाकी का नेटवर्क ऑटोमेटिक जो है वो डिजेबल हो जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी फॉल्ट है यहाँ पे, यानी कि सिंगल कंप्यूटर का अगर फेलर होता है तो ये जो है होल नेटवर्क को ये जो है वो डिस्टर्ब कर देगा, अफेक्ट करेगा ही करेगा। और फॉल्ट को डायग्नोसिस करना भी इसमें डिफ़िकल्ट होती है, यानी कि किस में फॉल्ट हुआ है तो ये पता करने के लिए सारे नोड को चेक करना पड़ता है। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। फिर अगला देखिए है आपका स्टार टोपोलॉजी है। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी, इसमें जो आपके रहते हैं यहाँ पे, मतलब कि इसमें जो जितने भी पेरिफेरल नोड होंगे, यानी कि जितने भी कंप्यूटर जो रहेंगे सिस्टम रहेंगे, तो वो सारे के सारे जो है एक सेंट्रल नोड, यानी कि एक सेंटर में आपका एक रहेगा यहाँ पर मेन जो क्या रहता है आपका, उसके थ्रू सारे के सारे जो कंप्यूटर या फिर जो नोड है वो कनेक्टेड रहेंगे। इस तरीके का आपका देख सकते हो यहाँ पे एक सेंट्रल नोड है बीच में, और उसके थ्रू जो है सारे के सारे जो पेरिफेरल नोड है यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कनेक्टेड है। और देखिए ये जो आपका रहता है स्टार टोपोलॉजी, ये इस तरीके से डिजाइन है कि स्टार शेप का आपको दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें देखिए जो रीब्रॉडकास्टिंग आपका होगा, ऑल ट्रांसमिशन जो होंगे आपके, तो वो कोई भी पेरिफेरल नोड से रिसीव होते हैं, आपके कोई भी पेरिफेरल नोड में आपके जा सकते हैं। इसमें जो ओरिजिनल नोड है आपका वो तो रहेगा ही, इसके साथ में कहीं से भी कहीं भी भेजा जा सकता है। तो प्रोटोकॉल देखिए जो स्टार टोपोलॉजी में यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपका आता है इथरनेट, टोकन रिंग और एक आपका लोकल टॉक आपका ये हो गया। इसमें देखिए जो आपका दिया हुआ स्टार टोपोलॉजी, तो इसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आपका क्या होता है कि जो इंस्टॉलेशन है स्टार टोपोलॉजी का, तो वो देखिए काफ़ी ईजी आपका होता है,
इजी इसलिए क्योंकि इसमें देखिए जितने भी नोड है यानी कि जो कंप्यूटर हैं आपके, तो वो जो है डायरेक्टली एक सेंट्रल नोड के थ्रू या फिर एक सेंट्रल जो सर्वर आपका रहता है उसके थ्रू ये कनेक्टेड है यहाँ पे। और इसके साथ में जो फॉल्ट रहता है इसके अंदर में, तो उन सबको देखिए डिटेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है और उसका रिमूव भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए इसमें जो सेंट्रल नोड है यानी कि जो मेन नोड है इसके थ्रू सारे जो नोड है वो कनेक्टेड है यहाँ पे। तो अगर कोई भी नोड आपका एरर होता है, मतलब कोई भी नोड में एरर आए या फिर वो ख़राब हो, तो ईज़िली ये डिटेक्ट कर लेगा कि कहाँ पे खराबी हुई है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है बहुत ही ईज़िली। तो ये जो है डिटेक्ट करना काफ़ी ईज़ी होता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर में। और वहीं पे देखिए इसका अगला एडवांटेजेस क्या है कि अगर कोई सिंगल सिस्टम इसमें सिंगल नोड अगर कोई फेल हो जाता है यानी कि ये वर्क नहीं करता है आपका, तो इंटायर नेटवर्क आपका शट डाउन नहीं होगा, वो काम करता ही रहेगा। तो ये भी इसका जो है बिगेस्ट एडवांटेजेस है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं यहाँ पे, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि केबल का लेंथ जो है आपका इसमें ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। उसमें सिंगल केबल का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें देखिए सभी कंप्यूटर के लिए सभी नोड के लिए जो है उनके लिए एक सिंगल सिंगल केबल की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस तरीके से ज़्यादा केबल का ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है यहाँ पे कि इसमें देखिए एक जो है हब या फिर कि जो सेंट्रल सर्वर या फिर जो सेंट्रल हब है इसके थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो अगर यही अगर आपका एरर हो गया, इसी में अगर फेलर हो गए, तो जो एंटायर नेटवर्क है वो आपका डिजेबल हो जाएगा। तो ये जो है इसका दूसरा डिसएडवांटेजेस है। फिर अगला देखिए यहाँ पर है आपका मेश टोपोलॉजी। तो देखिए मेश टोपोलॉजी के अंदर में जो है इसके अंदर में जितने भी नोड आपके रहते हैं तो उन सब का एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहता है एवरी अदर नोड के थ्रू। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 मतलब 7 कंप्यूटर सिस्टम है, आपके 7 नोड है जो आपस में कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे जितने भी नोड या फिर कंप्यूटर है तो वो सातों सौ जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। मतलब कि ये जो कंप्यूटर है आपका, तो ये जो है बाकी और जो 7 अदर जो 6 हैं इन सब के से कनेक्शन इसका रहेगा। उसी तरीके से ये अगर नोड है आपका, तो इसका भी कनेक्शन बाकी के अदर जो 6 कंप्यूटर उन सब से ये रहेगा इनका कनेक्शन। तो मेश टोपोलॉजी के अंदर में जो है बाई डायरेक्शनल लिंक होती है। यहाँ पे हर एक जो पॉसिबल नोड रहते हैं यहाँ पे बाई डायरेक्शनल लिंक है इसमें प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो ये जो है एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी आपका, तो रोबस्ट टोपोलॉजी है आपका, जिसमें कि अगर कोई भी नोड यहाँ पे फेल होता है, कोई भी कंप्यूटर आपका फेल होता है, तो इसमें जो है इंटायर नेटवर्क आपका डाउन नहीं होगा। बाकी अदर से कनेक्टेड तो हैं ही, तो वो तो आपस में कम्युनिकेट तो वो करते ही रहेंगे। तो ये जो है इसका बेसिक जो है इसका एडवांटेजेस भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या है कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेटवर्किंग करनी है तो उसके लिए मेश टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी नोड हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और कम्युनिकेशन देखिए बात करते हैं हम लोग, तो ये जो है आपका हर एक अल्टरनेट जो रूट होता है उन सब के थ्रू पॉसिबल होती है। अगर मान लीजिए कोई एक पाथ आपका बिजी रहता है, यानी कि ये कंप्यूटर अगर इससे मान लीजिए कनेक्शन इसका अगर करना है, तो ये पाथ अगर बिजी है तो ये कोई अदर पाथ यहाँ से भी ये फॉलो करके इससे कनेक्शन ये कर सकता है। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल आपका रहता है इसमें अल्टरनेट रूट के थ्रू भी। तो ये दो एडवांटेज है इसका। लेकिन देखिए इसका डिसएडवांटेज भी रहता है। यहाँ पे देखिए क्या है कि जो केबल का लेंथ है इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लॉन्ग वायर या फिर लॉन्ग केबल की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर में। तो इसमें देखिए जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन का और मेंटेनेंस का ये इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें देखिए केबल का लेंथ ज़्यादा है, हर एक नोड के थ्रू हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से, तो इस तरीके से ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा हो जाती है मेश टोपोलॉजी का। लेकिन ओवरऑल जो है ये एक रोबस्ट टोपोलॉजी आपका होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल आपका होता है बहुत ही ईजिली तरीके से। तो ये तो आपके जैसे टोपोलॉजी से रिलेटेड आपके जितने भी आपके टोपोलॉजी थे जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमने डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। तो आई होप कि ये सारा चीज़ पोर्शन आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं नेटवर्क डिजाइनिंग किस तरीके से किए जाते हैं। तो देखिए जो नेटवर्क टोपोलॉजी आपने देखा वहाँ पे कि उसमें जो है किस तरीके से जो है कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब इसके बाद देखिए नेटवर्क जो है आपका, तो इसको भी जो है मेनली दो मॉडल में डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर में। एक आपका होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, दूसरा आपका होता है P2P मॉडल, यानी कि इसमें पीयर टू पीयर मॉडल आपके होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, आपको जो है यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल है।
तो देखिए जो मॉडल है आपका इस क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर में, तो इसमें जो मॉडल रहता है इंटरेक्शन का, दो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो आपके रहते हैं, इसमें की एक प्रोग्राम जो आपका रहेगा तो वो एक एक एंड पे जो रहेगा आपका, जिसे बोलते हैं हम लोग क्लाइंट, तो वो एक रिक्वेस्ट होता है जो सर्विस रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे, और दूसरा आपका रहेगा सर्वर। तो सर्वर मतलब मान लीजिए एक सेंट्रल सर्वर है और यहाँ पे क्लाइंट है, तो ये इंटरनेट के थ्रू जो है ये इस सर्वर से रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या होगा कि इस तरह के जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है आपका, तो इसमें जो है आपका सेपरेट क्लाइंट रहते हैं सर्वर से, मतलब कि सर्वर केवल रिस्पॉन्ड करेगा और क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा। ऐसा नहीं कि सर्वर जो है ये फिर से इसको रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे, बस ये केवल रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर क्लाइंट को, जो भी उसके क्वेरी होंगे तो यहाँ पे सर्वर जो है उसको ये रिक्वेस्ट करके उसको वो भेजता रहेगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच, मतलब यहाँ पे जो है बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर में आपका होता है। इसमें मेनली बेसिकली ये है आपका कि सर्वर जो है ये केवल रिस्पॉन्ड करेगा और रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट। जैसे कि हम लोग हैं यूज़ करते हो आप लोग, फेसबुक चलाते हो या फिर गूगल करते हो आप लोग, तो वहाँ पे भी जो गूगल का सर्वर है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा आपको, और हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल का हो गया एप्लीकेशन। और वहीं पे जो आपका P2P मॉडल है, यानी कि जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो इसके अंदर में देखिए क्या होता है यहाँ पर कि इसमें जितने भी कंप्यूटर आपके रहते हैं, तो वो जो है आपका या तो सर्वर या फिर क्लाइंट, वो दोनों की तरफ वो एक्ट कर सकते हैं। तो P2P कनेक्शन के अंदर में जो है इसमें देखिए कंप्यूटर का जो कपलिंग जो होता है आपका यहाँ पर, तो ये जो है कि बस के थ्रू, यानी कि जो USB रहता है उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसमें देखिए हर एक जो नोड है आपका, हर एक जो इसमें कंप्यूटर जो रहते हैं आपके लगे हुए जो रहते हैं, तो वो जो है आइदर सर्वर या क्लाइंट दोनों की तरफ वो एक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये सर्वर की तरह भी काम करेगा और क्लाइंट की तरह भी काम करेगा। यानी कि ये केवल रिक्वेस्ट ही रिसीव नहीं करेगा, ये भेज भी सकता है। दोनों तरीके से इसमें होते हैं आपके। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल और P2P मॉडल के अंदर में। अब भाई हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन इनेबल्ड इंटरकनेक्शन ऑफ सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि इसमें से कौन सा एक कम्युनिकेशन इनेबल जो है जिसमें कि इंटरकनेक्शन होते हैं डिवाइसेस का, उसमें सेट ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क आपका रहता है तो वो जो है एक कम्युनिकेशन इनेबल्ड इंटरकनेक्शन होते हैं सेट ऑफ डिवाइसेस का। तो क्या होगा इसका, आपका जो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए बस जो है, तो ये तो सिंपल जो बस आपका रहता है तो वो ऐसा नहीं कि वो कोई चलाने वाला बस हो गया। यहाँ पे बात किया जा रहा है जो एक केबल आपका रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। और चैनल जो आपका रहता है, तो ये एक जो है आपका एक चैनल मतलब जो रहता है आपका यहाँ पर कि जिसके थ्रू जो है पॉसिबल होता है कनेक्शन आपका। और मीडियम आपका होता है कि आप किसके थ्रू जो है अगर कोई भी मीडिया कोई भी आप सिग्नल हो आप सेंड कर रहे हो। और नेटवर्क है आपका कनेक्शन होते हैं आपस में, इंटर कनेक्शन होते हैं डिवाइसेस का। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब, यानी कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर में जो है सेंट्रल कंट्रोलर या फिर सेंट्रल हब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखिए आपको बताया था कि जो आपका स्टार टोपोलॉजी है तो इसके अंदर में एक सेंट्रल हब आपका रहता है या फिर सेंट्रल कंट्रोल रहता है, जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में एक कनेक्टेड रहते हैं आपके। तो ये जो है आपका किसका डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये जो है आपका दिया हुआ है स्टार टोपोलॉजी का। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टार टोपोलॉजी के अंदर में इसमें कोई भी कंप्यूटर हो आपका, तो वो जो है आपका अदर कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपका कि कोई भी एक कंप्यूटर अगर आपका ख़राब होता है तो बाकी का जो नेटवर्क है वो आपका डिजेबल नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। यानी कि इसमें जो सेंट्रल हब से जो कनेक्टेड है आपका यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका सेंट्रल हब जब तक ख़राब ना हो तब तक नेटवर्क आपका वो जो है चलता ही रहेगा। इसमें एक कंप्यूटर का ख़राब होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटायर नेटवर्क पे। तो ये जो है स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेजेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका होगा। तो आपको देखिए डेफिनेशन आपको देखना है कि कौन सा दिया हुआ क्या दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को मार्क करने होंगे। तो इस तरीके से बाकी और भी जैसे मेस है, रिंग है, बस है, तो इन सब का हमने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर जो इसके साथ में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है टोपोलॉजी का, तो ये बताया हुआ है हमने आपको। अगर आप लोग उसको अच्छे से सुना होगा आपने तो आप लोग इजीली कर लोगे क्वेश्चंस को। तो ये तो आपका देखिए कंप्यूटर नेटवर्किंग से पोर्शन था आपका, जो कि इसमें हमने टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्शन हैं जो कि इसमें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से क्लास जो आपका आगे कंटिन्यू रहेगा। और जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है तो उसमें देखिए ऑलरेडी हमने फिनिश करा दिया है, तो आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हो। वहाँ पे जो है आपको ये सारे पोर्शन ऑलरेडी हमने फिनिश कराया हुआ है, तो आप लोग अर्ली एक्सेस आपको मिल जाएंगे उसमें। और पीडीएफ भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है इन सारे सब्जेक्ट का, वो चाहे आपको कंप्यूटर का हो या फिर साइंस का हो या फिर जीके का हो, ये हिंदी इंग्लिश का हो, इन सब का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।